दोस्तों, चाइना ने पाकिस्तान को जो फाइटर जेट दिया उसके पीछे सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक ऐसा हिडन प्लान है जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चाइना ने पाकिस्तान को ये एडवांस फाइटर जेट क्यों दिया। क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल डिफेंस डील है या इसके पीछे कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम चल रही है। दोस्तों इस डील के पीछे असल मकसद क्या है, पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा और फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो चाइना और पाकिस्तान के डिफेंस रिलेशन की कोई नई बात नहीं है। दोनों मुल्कों ने सालों से मिलकर काम किया है, खास तौर पर एयरफोर्स के फील्ड में। इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा एग्जांपल एक ऐसा फाइटर प्लेटफॉर्म है जो आज पाकिस्तान एयरफोर्स की बैकबोन बन चुका है। दोस्तों जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दोस्तों वक्त के साथ साथ चाइना ने पाकिस्तान को सिर्फ एक जेट नहीं बल्कि उसके साथ एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम और कंटिन्यू अपग्रेड्स भी दिए, जिससे पाकिस्तान एयरफोर्स धीरे धीरे मॉडर्न होती गई। और अब जो नया डेवलपमेंट सामने आ रही है वो सिर्फ एक रूटीन अपग्रेड नहीं लगता बल्कि एक बड़ा प्लान का हिस्सा महसूस होता है। दोस्तों लेकिन यहाँ असल सवाल ये उठता है कि चाइना ने ये स्टेप अप क्यों लिया। आखिर ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि इतना इंपॉर्टेंट मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत महसूस हुई। क्या ये सिर्फ रूटीन ऑपरेशन है या फिर रीजन में कुछ ऐसा बदल रहा है जिसके लिए ये तैयारी की जा रही है। क्योंकि अगर हम करंट ग्लोबल सिचुएशन को देखें तो हर तरफ टेंशन बढ़ रही है। एशिया हो, मिडिल ईस्ट हो या साउथ एशिया, हर जगह अलायंस और स्ट्रेटजी चेंज हो रही है। दोस्त और इसी बैकड्रॉप में चाइना का पाकिस्तान के साथ ये मूव कुछ ज्यादा ही सिग्निफिकेंट लगता है, जैसे कोई ऐसी प्लानिंग हो रही है जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आई। दोस्तों और अगर इस डेवलपमेंट को थोड़ा डिटेल में समझें तो इसके पीछे कुछ क्लियर रीजन नजर आती हैं। दोस्तों सबसे पहली रीजन है स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग। चाइना चाहता है कि रीजन में उसका इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग रहे और पाकिस्तानी स्ट्रेटजी में एक की रोल प्ले करता है। दोस्तों स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान एयरफोर्स का मतलब है कि चाइना का एक रिलायबल पार्टनर हमेशा रेडी है जो किसी भी सिचुएशन में बैलेंस मेंटेन कर सकता है। दूसरा रीज़न है कि मिलिट्री एडवांटेजेस। ये जो फाइटर प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए नहीं है बल्कि मॉडर्न वारफेयर के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। रेडार सिस्टम, वेपन इंटीग्रेशन और इलेक्ट्रॉनिकल वारफेयर कैपेबिलिटी एक इफेक्टिव और फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म बनाती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रीजन टेंशन। आज हर मुल्क अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बना रहा है और इसी रेस में चाइना और पाकिस्तान की ये पार्टनरशिप एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती है कि दोनों मुल्क किसी भी सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना चाहते हैं। दोस्तों लेकिन अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां से असल कहानी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि ये सिर्फ JF-17 नहीं बल्कि JF-17 ब्लॉक 3 जैसे एडवांस वर्जन की बात हो रही है जिसमें ऐसी टेक्नोलॉजी इंक्लूड की गई है जो पहले पाकिस्तान के पास नहीं थी। एक्सारेडार, बेहतर टारगेटिंग सिस्टम और मॉडर्न मिसाइल इंटीग्रेशन, ये सब मिलकर इस जेट को एक कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पर ले जाती हैं। दोस्तों मतलब ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक इन्वॉल्विंग प्लेटफॉर्म है जो हर नए वर्जन के साथ और ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। और अगर ये सब क्वाइटली डिप्लॉय हो रहा है तो फिर सवाल ये उठता है कि असल स्ट्रेंथ कितनी है जो अभी तक पूरी दुनिया के सामने नहीं आई। अब अगर हम फ्यूचर की तरफ देखें तो ये डेवलपमेंट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर रीजन में टेंशन बढ़ती है तो पाकिस्तान एयरफोर्स का रोल नेचुरली बढ़ जाएगा और ऐसे में JF-17 जैसे जेट फ्रंट लाइन पर नजर आ सकते हैं। दोस्तों अगर हम इस पूरी बात को समराइज करें तो चाइना का पाकिस्तान को फाइटर जेट देना सिर्फ एक सिंपल कॉपरेशन नहीं बल्कि एक सोची समझी स्ट्रेटजी का हिस्सा लगता है। ये पार्टनरशिप आने वाले वक्त में और भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है और इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगा। आपका क्या ख्याल है, क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल डील है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा प्लान छुपा है? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करेगा। तो दोस्तों आज की एनालिसिस बस यहाँ तक की थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे इस चैनल को सेफ और पाक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।